किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आप जून के महीने में खेती करके कैसे 1 एकड़ में 5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। हम केवल एक ही खेती के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बरसात के मौसम में आप अगर खेती लगाते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको सिंचाई प्रबंधन और पानी के निकास का प्रबंधन बहुत ही अच्छा करना होगा। अगर बारिश तेज़ होती है तो इस बात का ध्यान दें कि हाँ, पानी तुरंत निकास के लिए हम कोई व्यवस्था बनाए रहें, नाली चौड़ी सी कोई बनाए रहें कि जिससे पानी तुरंत बाहर निकल जाए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं तभी आप बरसात के मौसम की खेती का उचित लाभ उठा पाएंगे। तो इसमें हम गोभी की खेती के बारे में बताने वाले हैं किसान भाइयों। बरसात के मौसम के लिए कुछ उचित वेराइटियाँ हैं गोभी के लिए जो बरसात के मौसम में आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं। इसकी नर्सरी आप 1 जून से लेकर पूरी जुलाई तक डाल सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे 1 जून से लेकर 10 जून का आप नर्सरी डाल दे रहे हैं तो ये उचित समय है इसके लिए। तो सबसे पहले आप नर्सरी डालने के लिए आपको ग्रीन शेड लगाना होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इस समय। अगर बारिश नहीं हुए होती है, मानसून नहीं आया होता है तो गर्मी इतना टेम्परेचर लगभग 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। ग्रीन शेड लगाएंगे तो इससे नर्सरी के लिए टेम्परेचर लो हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद आप बेड को थोड़ा हाइट पर बनाएं, जिससे आप बारिश भी हो जाती है अगर नर्सरी डाल देते हैं तो नीचे से पानी निकल जाए। दूसरा, आप एक गोलनुमा ढांचा बना लें बीच से, जिससे अगर बारिश आती है या ओले आते हैं तो आप उसे तिरपाल या पॉलीथीन, किसी लंबे पॉलीथीन से ढक देंगे, जिससे उसमें बारिश नहीं जाएगी तो फंगस की समस्या से बची रहेगी। अगर नमी ज़्यादा है आपकी नर्सरी में तब भी ढके रहेंगे तो उसमें नमी नहीं जाएगी, बारिश नहीं जाएगी तो फंगस से बचा रहेगा। उसके बाद बेड बना लेने के बाद आप अच्छी नमी बनाकर उसमें बीज की रुपाई कर दें एक एक करके। लाइन बाय लाइन अगर रुपाई करते हैं तो बीज अच्छे जर्मिनेशन होंगे, तथा बीज बुआई करके आप किसी सूती बोरी से उससे ढक दें भिगो करके, जिससे अच्छी नमी बनी रहे 2 से 3 दिन तक। 2 से 3 दिन में आपकी नर्सरी जम जाएगी। उसके बाद उस सूती बोरी को हटा सकते हैं, तथा जब सूती बोरी को हटा लें तो आप उचित नमी का ध्यान दें। नमी जब कम हो तो आप उसे सिंचाई कर सकते हैं या पानी का छिड़काव कर सकते हैं ऊपर से। तो आप सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम इस बात का ध्यान दें कि हाँ, इसमें कोई कीट तो नहीं लग रहा या नमी तो कम नहीं हो रही। नमी का स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहता है 1 जून से 10 जून के बीच में, और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो अगर नीचे नमी थोड़ी भी कम होगी तो बीज तुरंत मर जाएंगे, गर्मी के कारण सूख जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन के बीज रहते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो नमी का स्पेशली ध्यान दें हाई टेम्परेचर में। और जब बारिश आए तुरंत आपको व्यवस्था बना ही चुके हैं, उसे ढक दें जिससे बारिश से बचाव हो सके। हल्का फुल्का बारिश तो आएगा तो बीज सह लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर ढके नहीं है, कहीं किसी तरफ चले गए तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है तो आपके बीज टूट जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी नर्सरी का नुकसान होगा। इसलिए आप खुद नमी का सिंचाई करें और बारिश आने पर उसे ढक दें। एक बात का ध्यान दें कि बीज की बुआई के समय आप नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से आपको फंगस से निदान मिलेगा। इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम मोनोकोजेम इसे ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलो बीज पर। उसके बाद आप 20 दिनों तक, 20 से 25 दिनों में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो कीट प्रबंधन का ध्यान दें। तो आप इतना करने के बाद आपकी नर्सरी तैयार हो गई। तो गर्मी के दिनों में नर्सरी को तैयार करना ही बहुत ही चुनौती भरा काम होता है, इसलिए थोड़ी नर्सरी के बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आपकी नर्सरी जब तैयार हो जाएगी तो रुपाई के लिए ध्यान दें। रुपाई के लिए आप जिस खेत को जुताई कराए हैं अच्छी तरह जुताई कराएं, गहरी जुताई कराएं कि कोई फंगस हो तो उससे मर जाए। उसके बाद आप उसमें इस प्रकार व्यवस्था करें, मेड़ बनाएं। लगभग एक पत्ती से दूसरी पत्ती की दूरी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप मेड़ बनाएं इस प्रकार की, एक पत्ती से दूसरी पत्ती 45 सेंटीमीटर पर लगे। और उसके बाद उसकी सिंचाई की व्यवस्था बनाकर सिंचाई के बारिश की पानी के निकास की व्यवस्था उचित बनाएं, जिससे अगर आपका बारिश होता है तो एक तरफ से तुरंत बारिश होने पर तुरंत पानी एक दूसरे तरफ से निकल जाए, जिससे आपको फंगस से निदान मिलेगा, फंगस पे थोड़ा कंट्रोल देखने को मिलेगा। बात करें नर्सरी की वैरायटी के बारे में किसान भाइयों, तो
आप सिजेंटा का CFL 15-22 लगा सकते हैं। इसका मार्केट में प्राइस लगभग 600 से 650 रुपये है प्रति 10 ग्राम। दूसरा आप सेमिनीज का डाउन 175 लगा सकते हैं। इसका मार्केट में प्राइस लगभग 350 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। और तीसरा आप सेमिनीज का SV 4051 AC आता है एक सीड, उसे लगा सकते हैं गोभी के लिए। इसका मार्केट में प्राइस लगभग 400 रुपये प्रति 10 ग्राम का पैकेट है। तीनों में से आप तीनों बीजों में से किसी भी बीज को लगा सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि तीनों का रेशियो 5-5 पैकेट लगा सकते हैं। 15 पैकेट लगेंगे आपको, 150 ग्राम लगेंगे प्रति एकड़ के लिए। ऐसे तो एक 10 ग्राम में 2000 बीज आते हैं। तो उस हिसाब से आपको 1 एकड़ में 20,000 ही पौधे लगाने हैं, तो आप 10 ही पैकेट में 20,000 पौधे हो जाते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ी जड़ गलन या फंगस से पौधे मर जाते हैं, इसलिए हम 15 पैकेट डालने को कहेंगे, लगभग 30,000 बीज को। तो इसमें से सिजेंटा का जो 15-22 है वो 650 रुपये, 600 से 650 है, और दूसरा 350 और तीसरा 400 रुपये का रेशियो है। तो हम 500 रुपये पैकेट के रेशियो से लेकर चलते हैं। अगर 5-5 पैकेट तीनों डालते हैं तो 15 पैकेट का 7,500 रुपये होता है। और जुताई के लिए हम 4,000 रुपये जोड़े हुए हैं, तथा 2 बोरी DAP जोड़े हुए हैं। जो एक पहली जुताई जब नर्सरी की रुपाई करते हैं ट्रांसप्लांट, उस समय 1 बोरी डाला जाएगा। 1 बोरी आप बाद में डालेंगे। पौधे जब आपके 20 दिन के हो जाएंगे उस समय 1 बोरी DAP डालेंगे। नाइट्रोजन भी 1 बोरी आप जुताई के समय, और 1 बोरी नाइट्रोजन को आप 2-3 पार्ट में करके डाल सकते हैं। तथा 1 बोरी पोटास जुताई के समय डालना है किसान भाइयों, इसका जोड़े हुए हम। और रुपाई तथा मजदूरी का 5,000 रुपये, और ह्यूमिक एसिड 5 किलो जोड़ा हुआ है मैंने, जिसमें 30% ह्यूमिक एसिड को लिया हुआ है। एक 98% आता है, वो तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लगभग 3,000 रुपये किलो। लेकिन ये आपको 1,000 रुपये किलो के रेशियो से मिल जाएगा। इसका हमने 5,000 रुपये जोड़ा हुआ है। और निराई तथा दवा स्प्रे का लगभग आपको 20,000 रुपये जोड़ा हुआ है, क्योंकि घास के लिए आपको थोड़ा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें। तो निराई और दवा का स्प्रे जो है टोटल 20,000 रुपये जोड़ा हुआ है। दवा आपको फंगिसाइड का यूज ज़्यादा करना पड़ेगा, बरसात के मौसम में लगा रहे हैं तो। और तथा इल्ली के लिए भी आपको दवा का छिड़काव करना पड़ेगा समय समय पर। और फंगिसाइड आपको अच्छे क्वालिटी के फंगिसाइड डालने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका ये फंगस से आप अपने पौधों को बचा पाएंगे। अगर बरसात बहुत कम होती है तब तो आपको फंगिसाइड का यूज बहुत कम ही करेंगे, तब भी आपका पौधों को बचा सकते हैं। लेकिन बरसात ज़्यादा होती है तब तो आपको पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी और फंगिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही केयर करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पौधों को बचा पाएंगे। तथा नर्सरी सेट का 3,000 रुपये मैंने जोड़ा हुआ है इसमें। जो नर्सरी का सेट लगाएंगे ऊपर से ग्रीन सेट, उसका 3,000 रुपये जोड़ा हुआ है। टोटल होता है 49,900 रुपये, लगभग आपका 50,000 रुपये होता है किसान भाइयों। जबकि आप 1 एकड़ में 20,000 पौधे लगाएंगे अपनी गोभी का, तो अगर औसतन ये बरसात के मौसम की गोभी आपको 40 से 60 से 80 रुपये प्रति किलो का दर देती है। आप थोक में ले जाएंगे तो 40 से 60 रुपये किलो की बिक्री हो जाती है। तो हमने एक पौधा लगभग औसतन 30 रुपये का रखा हुआ किसान भाइयों, क्योंकि तीनों पौधे लगभग 600 से 900 ग्राम 1 किलो तक के जाते हैं। तो आपका अगर जोड़े तो 30 रुपये से 60 रुपये का लगभग पौधा हो सकता है। लेकिन हम केवल 30 रुपये का रेशियो जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ पौधे मर भी सकते हैं इसमें। आप कितना भी बचाव करें कुछ पौधे मर जाएंगे, तो उसका ध्यान देते हुए हम 30 रुपये का रेशियो लेकर चलते हैं। तो 20,000 पौधे का लगभग आपका 6 लाख रुपये होता है। इसमें से 50,000 रुपये हम लागत निकाल दे रहे हैं, तब भी 5.5 लाख रुपये आपका बच रहा है। तो हम टोटली 5 लाख रुपये का ही एस्टिमेट बताए हैं कि 5 लाख रुपये आसानी से आप बचा सकते हैं इसमें से। एक बात बता दें कि बरसात के मौसम में आप अपनी गोभी लगाते हैं तो थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बरसात होती है तो इसमें जड़ गलन लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसके लिए आप मेड़ अच्छी तरह बनाएं, और दूसरी चीज़ ध्यान दें कि पानी के निकास की व्यवस्था बहुत ही उचित बनाएं, जिससे पानी अगर आपके खेत में लगता है, बारिश ज़्यादा होती है तो तुरंत पानी निकल जाए, और बारिश हो जाने के बाद तुरंत बाद में आप फंगिसाइड का यूज करें, फंगिसाइड स्प्रे करें, जिससे आपको पौधे फंगस से बचाव देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, आज हमने इस वीडियो में बात की कि आप बरसात के मौसम में गोभी लगाकर कैसे 1 एकड़ में 5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।